हेलो एवरीवन। सो हम फिर एक बार निकल चुके हैं उत्तराखंड के बेहद ही सुंदर गांव की ओर। तो आओ चलते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकल चुके हैं दिल्ली से गढ़वाल की ओर। तो हमारी जर्नी हो चुकी है शुरू। तो घर से निकलते ही हमने पकड़ लिया द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां से महिपालपुर होते हुए हम पहुंच जाएंगे बारापुला। तो सुबह सुबह काफी ठंड थी, फॉग भी था और हल्की हल्की धुंध भी पड़ रही थी। एक बात तो है, दिल्ली की खाली सड़कों पे सुबह सुबह घूमने का मजा अलग ही है। तो रास्ते में दिखा हमें दिल्ली का फेमस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और ये हुमायूं का मकबरा। तो हम पहुंच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और सुबह के बज गए हैं लगभग 7:30 बज गए। गाँव पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, अराउंड 12 आवर्स। तो हमें शाम को 4-5 बजे तक तो पहुंच जाए, विच इज़ गुड। अगर नहीं पहुंच पाए तो हम लोग रामनगर में या फिर काशीपुर में वहाँ रुक जाएंगे। ये हमारे ड्राइवर भाई साहब जो हमारे बन जाएंगे गाइड भी, क्योंकि गाड़ी सिर्फ इसी को चलानी आती है। हम जितने भी 4-5 लोग हैं, दोस्त हैं, उसमें सब में सिर्फ इसी को गाड़ी चलानी आती है। तो ये वाला जहाँ पे हमारा हो गया था एक्सीडेंट, क्योंकि ये ना बहुत ही दिखता नहीं है। अगर आपके सामने ट्रक आ रहा हो तो ये पीछे से रास्ता दिखता ही नहीं है कि यहाँ पे एक टर्न है। तो क्योंकि हम सुबह सुबह 6 बजे घर से निकल चुके थे, तो हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो रास्ते में दिख गया हमें हमारा फेवरेट मैकडॉनल्ड्स, जहाँ से मैंने लिए अपने लिए पैनकेक और अमित ने लिया बर्गर। साथ में ली हमने मैकडॉनल्ड्स की 2 चाय। इसने मंगाई है ये टिक्की खाए और मैं। तो लगभग 3.5-4 घंटे बाद हम फाइनली एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड बॉर्डर में। तो थोड़ी देर में हम पहुंच गए काशीपुर। मुझे दिख गए ये गुलाबी अमरूद, जो खाने में बहुत टेस्टी थे। फाइनली 5 से 6 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं रामनगर। ये आ गया भगत सिंह चौक। तो रामनगर क्योंकि एक बहुत ही पुराना शहर है, तो यहाँ पे मुझे दिख गए कुछ पुराने घर जो बहुत ही खस्ता हालत में थे पर बेहद ही सुंदर थे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लोग सफारी के लिए ओपन जीप में आए हुए हैं, और इसी वजह से शायद आज ट्रैफिक भी बहुत है। तो रामनगर से निकल के हम पहुंच गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि रास्ता गांव के लिए वहीं से जाता है। हालांकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 100 में से एक बार होता है कि आपको कोई टाइगर दिख जाए यहाँ पे। तो हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी, और यहाँ पे बन रहा है ये एक पुल, क्योंकि ये रिवर बेल्ट है और यहाँ पे ना हर बार बारिश में रास्ता सारा वो हो जाता है। तो फाइनली हम मरचुला पहुंच चुके हैं, और ये जो रास्ता है, ये पुल बहुत ही डेंजरस भी है, बिल्कुल नीचे नदी भी है, और बहुत से लोग कहते हैं कि इस नदी में मगरमच्छ भी होते हैं। तो पहाड़ों की जो एक्चुअल चढ़ाई है वो यहीं से शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आके काफ़ी ट्रैफिक भी कम हो जाता है। हालांकि मेरे बोलते ही हमें पुल क्रॉस करते ही ट्रैफिक मिल गया। तो मरचुला से निकलते ही हम पहुंच गए शंकरपुर। शंकरपुर में आपको मैं बता दूं, कभी भी आप गढ़वाल की तरफ जाओ तो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप आते वक्त लोकल दालें, चावल और बाकी मसाले आप खरीद सकते हो इस दुकान से। सो काफ़ी देर पहाड़ों में घूमने के बाद हम पहुँच गए पहाड़ की चोटी पे। तो ये रास्ता बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे ही बना है, जहाँ से एक तरफ बिल्कुल गहरी खाई है, लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत ही सुंदर आता है। अब हम पहुंच गए जड़ो खाल। यहाँ पे क्योंकि गाड़ी पार्किंग की बहुत दिक्कत है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी खा के निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अक्सर बसें और टैक्सियाँ आके रुकती हैं थोड़े नाश्ते पानी के लिए। तो यहाँ पर फेमस है यहाँ के छोले, जो हमने पिछली बार खाए थे, लेकिन इस बार हम कुछ और ट्राई करने वाले हैं। कहाँ है? पिछली बार कहाँ गए थे हम? कोई नीच के कोई नहीं चल क्या खाना और रोटी खा लेना। रोटी खाएगा साहिल? नहीं ना। तो खाना हमारा आ गया है। तो हमने खाया दाल, सब्जी और चावल। थोड़ी देर में ही सूरज ढल गया था और शाम हो चुकी थी, और रास्ता भी संकरा होता जा रहा था। आप देख सकते हैं सड़क पे काफ़ी पत्थर भी गिरे हुए हैं ऊपर से। तो रास्ते में पड़ता है बूढ़ी दीबा का मंदिर, जहाँ पर आते जाते व्हीकल रुक के आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनकी जर्नी सफल रहे। नमस्कार।
बीरगढ़ जा बीरगढ़ बीरगढ़ का हाँ अच्छा ये दूसरा में पतला फर्स्ट के का तो पटवाल था के पटवाल है हाँ ए मी बुआरी बिचे पटवाली अच्छा बीरगढ़ की कुटी पसड़ी है कुटी तो बूढ़ी रीबा मंदिर में बातों बातों में अमित को पता चल गया ये जो दादी हैं ये इसकी दूर की रिश्तेदार हैं। इधर सो मसना घाट जाना है लोन तक गाड़ी नहीं पड़ता क्या जगह छे जो बैठ सकत मंदिर तो बैठ लिया मंदिर के बनाए क्या ओके तो वो रहा बैजरो जहाँ हम हर बार जाते हैं, बट इस बार हम नहीं जा रहे क्योंकि इस बार हम सीधा जा रहे हैं अमित के मामा के गांव। इस बार क्योंकि गांव में कोई नहीं है, दादा दादी भी नहीं है, तो हमने सोचा हम पहले जाते हैं मामा के यहाँ, कुछ सामान भी रखना था, तो इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से बैजरो। तो बैजरो एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर दिल्ली से आने वाली बस और टैक्सी अक्सर रुकती हैं। थैलीसैन अगर आपको जाना हो तो आपको यहीं से होके जाना पड़ता है, या गांव भी हम जाते हैं तो यहीं से होके जाते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत का छोटा मोटा सामान सब मिल जाता है। और हम लोग सुबह निकले थे 6 बजे और अब इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 5 बज गए हैं लगभग, और अभी हमें लगभग 1 घंटा और लगेगा मामा के घर तक पहुंचने में। तो लगभग 12 घंटे हमें हो चुके हैं और हम कंटिन्यूअस चल ही रहे हैं। बीच में मुश्किल से 10-15 मिनट का ब्रेक लिया है हमने। ये पहाड़ जो आप देख रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मिट्टी के पहाड़ हैं, बट ये एक्चुअली में मिट्टी के पहाड़ नहीं है। ये बहुत घास जो है वो यहाँ पे सूख गई है। पहुँचते पहुँचते हो गया था अंधेरा, ठंड बहुत बढ़ गई थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमित के मामा के गांव बुंगदार, जो लास्ट टाइम मैं 2-3 बार आया था लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया था। तो ये रहा वो गांव का गेट। यहाँ सारे गांव के ना ज़्यादातर ऐसे ही गेट होते हैं जो एंट्रेंस होती है। तो यहाँ पे हर गांव के पास लगाई, और ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे को अपनी कैप पहननी पड़ रही है। और ये रहा गाँव, देखो नीचे गाँव कितना शांत है, वो रही नदी और वो आगे जंगल ही जंगल। सामान उतारते उतारते हो गया था अंधेरा और बढ़ गई थी ठंड। अंधेरे में सबसे ज्यादा डर होता है जंगली जानवरों का। गिफ्ट लियो क्या गिफ्ट अपन मामा को ऐज यहाँ देख लिया नहीं बता दिए ऐज यहाँ भाई घर हम ना बता दिए अवल नहीं बता रहे मैं सरप्राइज सरप्राइज हो भाई। नमस्ते नमस्ते बेटा बेटा नमस्ते ए जो हाँ, ठीक ठाक बढ़िया बढ़िया। अच्छा घर में सब ठीक ठाक छी हाँ। हेलो, ये है मेरी मामी। और अब हम रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए भाई। थकी